नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर आपको इंटरेस्ट रेट और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में सब कुछ पता है, तो बहुत मुमकिन है कि यहां पर आप गलत हों। यह वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कंपाउंडिंग का पावर असल में होता क्या है और कितना आपने उसे अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी पर ध्यान ना देने से आपका हजारों और कभी कभी लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। किस तरह से ये 8वां अजूबा है, कैसे आपकी सेविंग्स पर ये इफेक्ट करता है, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। मान लीजिए आपने 10% के रेट पर 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो 5 साल में लगभग आपकी रकम 1.6 गुना यानी कि 1.5 गुना से कुछ ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर आपका टाइम पीरियड 10 गुना बढ़ा दिया जाए, यानी 5 साल की जगह 50 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप सोचेंगे कि आपका जो रिटर्न है 1.6 गुना की जगह 16 गुना हो जाएगा। लेकिन यहीं पर कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है। 50 साल बाद यानी कि 10 गुना समय ज़्यादा के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है, लेकिन कंपाउंडिंग इफेक्ट आने से आपकी रकम 117 गुना बढ़ जाती है। यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी को नोटिस करना। आज के इस वीडियो में 3 तरह के अलग अलग एग्जाम्पल से हम आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे। बैंक में अगर आप एफडी करते हैं 1 लाख रुपए की 7% की सालाना दर से और सिंपल इंटरेस्ट रहता है, तो आपको 1 साल बाद मिलता है 1,07,000 रुपए। लेकिन अगर ये कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली होगी तो आपको 1,07,185 रुपए मिलेंगे। इसी इन्वेस्टमेंट को अगर आप 10 साल के टेन्योर के लिए लेके चलते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट से आपको केवल 1,70,000 रुपए मिलेंगे, जबकि कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली होने से 10 साल में आपको मिलेंगे 2,01,059 रुपए, यानी कि डिफरेंस है 30,159 रुपए का। और आजकल तो लोग लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 20 साल का एग्जांपल लेके चलें तो 1 लाख रुपया 20 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट से 2,40,000 बनेगा। लेकिन कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी अगर क्वार्टरली रहेगी तो ये रकम 4 लाख से भी ज़्यादा बन जाएगी, यानी कि डिफरेंस है 1,60,000 रुपए से ज़्यादा का। चलिए आपके लिए कैलकुलेशंस को और इजी करते हैं। पीपीएफ और आरडी में डिफरेंस क्या आएगा कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के कारण, इसको जानते हैं। यहां पर 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है। हालांकि ये फ्लोटिंग रहता है, लेकिन यहां पर एग्जांपल के लिए हम इसे फिक्स मान लेते हैं। पीपीएफ के अंदर और आरडी के अंदर दोनों में आपने एक ही समय पर 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना शुरू किया। दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.10% है और फिक्स है। दोनों के अंदर आपने 15-15 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। सिर्फ एक डिफरेंस है कि पीपीएफ में कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी ईयरली है और आरडी में कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली है। तो 15 साल के बाद जो आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, पीपीएफ का मैच्योरिटी अमाउंट होगा 31,55,680 ईयरली कंपाउंडिंग इफेक्ट से, और यही आरडी में जब क्वार्टरली कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा तो ये रकम आपकी बन जाएगी 32,04,503 रुपए, यानी फर्क है 48,823 रुपए का। नोट करिए कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, इन्वेस्टमेंट का टाइम यानी टेन्योर सेम है, फिर भी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के अंतर से सिर्फ आपको 50,000 रुपए का अंतर आ रहा है, वो भी तब जब आपने केवल 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट किया था। अगर ये रकम इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा है तो आपके डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलिए तीसरा और आखिरी एग्जाम्पल लेते हैं एनएससी और बैंक की एफडी का। हम सब जानते हैं एनएससी 5 साल के लिए होते हैं। 6.80% इस समय ब्याज का दर चल रहा है। तो एक ही समय पर आप एनएससी 5 साल के लिए 6.80% पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ठीक उसी समय बैंक की एफडी आप करवाते हैं 5 साल के लिए, जहां पर आपको रेट मिल रहा है 6.80%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टेन्योर सेम है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपकी दोनों के अंदर है 10-10 लाख रुपए। तो एनएससी जिसकी के कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी ईयरली है,
वो आपको 5 साल बाद देगा 13,99,492 रुपए। लेकिन बैंक की एफडी जिसकी के कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली रहेगी वो आपको देगा 14,09,38 रुपए। डिफरेंस है 11,446 रुपए का। फिर वही कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम है, टेन्योर सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, डिफरेंस है सिर्फ कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी का। तो इसलिए फ्रेंड्स, जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करते हैं, तब जितना ज़रूरी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करना है उतना ही ज़रूरी है कि आप उसकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी को भी चेक करें। 7% पर अगर आप ईयरली कंपाउंडिंग पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और 6.95% पर आप क्वार्टरली कंपाउंडिंग किसी स्कीम पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो 6.95% वाली स्कीम है वो लॉन्ग टर्म के अंदर आपको 7% वाली स्कीम के मुकाबले में ज़्यादा मैच्योरिटी अमाउंट, ज़्यादा इंटरेस्ट देने वाली है। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आप इन्वेस्ट करें कि आपका पैसा डबल हो जाए एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, इसे बहुत सिंपल मैथमेटिक्स के साथ हम समझ सकते हैं। इसके लिए एक हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, रूल ऑफ 72। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट एक और तरीके से काम करता है। एक पर्सन कहीं पर नौकरी करने के लिए जाता है और सैलरी की डिमांड करता है कि मुझे सिर्फ ₹1 सैलरी चाहिए, लेकिन मेरी शर्त यह है कि वो सैलरी हर अगले दिन पहले दिन के मुकाबले में डबल होनी चाहिए। यानी पहले दिन ₹1, दूसरे दिन ₹2, तीसरे दिन ₹4, चौथे दिन ₹8, पांचवें दिन ₹16। इस तरह से हर पहले दिन के मुकाबले में अगले दिन डबल सैलरी होनी चाहिए। तो जो एम्प्लॉयर है बहुत खुश होकर उसे अपने उस जॉब पर रख लेता है कि उसे बहुत कम सैलरी पर एक एम्प्लॉय मिल गया है। लेकिन ठीक 1 महीने के बाद जब वो एम्प्लॉय अपनी सैलरी डिमांड करता है तो एम्प्लॉयर के होश उड़ जाते हैं। उस एम्प्लॉय की सैलरी बनती है 1 महीने की सैलरी 107,37,41,824 रुपए। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग पर जो लोग ध्यान नहीं देते हैं वो यकीनन अपना हजारों लाखों रुपए का नुकसान सेविंग स्कीम्स के अंदर करवा बैठते हैं, जिसका उन्हें आभास भी नहीं होता। एनएससी की कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी पहले 6 महीने थी, अब वो बढ़ाकर 1 साल कर दी गई है, लेकिन लोग सिर्फ देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। पीपीएफ के अंदर कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी 1 साल है, लेकिन लोग सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट देख रहे हैं। एफडी पोस्ट ऑफिस की अगर आप करते हैं उसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट आपको मिलता है, लेकिन अगर आप बैंक के अंदर एफडी करते हैं तो आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलता है इंटरेस्ट रेट का। रेकरिंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट भी क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है। इसलिए एक बार फिर गौर कीजिए कि जब भी इन्वेस्ट करें कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी पर भी उतना ही गौर करें जितना गौर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिफरेंट मूड्स को देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।